हाउ नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन स्टेट। नेशन और नेशन स्टेट कैसे एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्या हर कल्चरल ग्रुप को हम नेशन कह सकते हैं? अगर एक कंट्री है जहां पे कई सारे कल्चरल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप उस कंट्री को एक मल्टीनेशनल कंट्री कहेंगे या फिर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहेंगे या मल्टी कल्चरल कंट्री कहेंगे? क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है? इंडिया के भीतर इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतने कल्चरल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स इंडिया के भीतर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हम इंडिया को एक नेशन स्टेट कह सकते हैं या इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है? इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके लिए नेशन इस टर्म के मीनिंग का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि नेशन स्टेट से अलग कैसे है। इन्हीं क्वेश्चंस को और इन्हीं टॉपिक्स को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। कोर्स में एनरोलमेंट या कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ नेशन? नेशन एक सोशियो कल्चरल कैटेगरी है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके बीच, दैट मीन्स उस ग्रुप के भीतर मौजूद जो लोग हैं, उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनके बीच कोई सिमिलैरिटी हो, कोई कॉमनैलिटी हो, एक कॉमन थ्रेड हो जो उस ग्रुप के सभी मेंबर को कनेक्ट करता हो। जब इस तरह से एक ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, कोई सिमिलैरिटी हो, कोई कॉमनैलिटी हो, उस ग्रुप को हम नेशन कह सकते हैं। ओके, अब ये जो कॉमनैलिटी है, ये जो सिमिलैरिटी है जिसकी बात हम कर रहे हैं एक ग्रुप को नेशन की तरह डिफाइन करने के लिए, इस कॉमनैलिटी, इस सिमिलैरिटी का नेचर बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये जो कॉमनैलिटी है, ये जो सिमिलैरिटी है, ये कल्चरल बेसिस पर हो सकती है, ओके, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो सकती है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पर हो सकती है, रीजन के बेसिस पर हो सकती है, और पॉलिटिकल वैल्यूज के बेसिस पर भी हो सकती है। तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनके मेंबर्स एक कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, जिस ग्रुप के मेंबर एक कॉमन लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस रूट को ट्रेस कर सकते हो, इस तरह के लोगों के ग्रुप को हम नेशन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरह के एक कल्चरल ग्रुप के नेशन कहलाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ये जो ग्रुप है, ओके, ये जो कल्चरल ग्रुप है, लोगों का ये जो कल्चरल ग्रुप है, इस ग्रुप के मेंबर्स के बीच एफिनिटी की एक फीलिंग होनी चाहिए। ओके, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें लगना चाहिए कि वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। जो शेयर्ड वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, ओके, शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, शेयर्ड कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस रूट्स की हम बात कर रहे हैं। इन शेयर्ड वैल्यूज को लेकर, इन शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज को लेकर इस ग्रुप के सभी मेंबर्स अवेयर होने चाहिए। तभी जाकर इस ग्रुप के मेंबर्स के बीच एफिनिटी की फीलिंग आएगी, टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी। लेकिन इस टुगेदरनेस, इस एफिनिटी, इस बिलोंगिंगनेस के फीलिंग के होने के साथ साथ एक कल्चरल ग्रुप के नेशन कहलाने के लिए इस कल्चरल ग्रुप का बाकियों से अलग होना भी जरूरी है। दैट मीन्स इस कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स के बीच डिस्टिंक्टिवनेस की फीलिंग भी होनी चाहिए, कुछ यूनिकनेस होना चाहिए जो कि इस कल्चरल ग्रुप को बाकियों से अलग बनाता हो। तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स कॉमन हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और एथनिक रूट्स को ट्रेस करते हो, साथ ही साथ
इस ग्रुप के मेंबर्स अपने इस कॉमनैलिटी, अपने इन शेयर्ड वैल्यूज को लेकर अवेयर हो, इस ग्रुप के मेंबर्स के बीच एफिनिटी, टुगेदरनेस की फीलिंग हो और ये ग्रुप बाकियों से अलग हो, इनके बीच कुछ यूनिकनेस हो, कुछ डिस्टिंक्टिवनेस हो। इस तरह के लोगों के ग्रुप को हम नेशन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है। इस तरह के सोशियो कल्चरल ग्रुप्स जिन्हें हम नेशन कह रहे हैं, इस तरह के सोशियो कल्चरल ग्रुप्स लगभग हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। लगभग हर कंट्री में आप इस तरह के डिस्टिंक्टिव सोशियो कल्चरल ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। दुनिया में कई मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं, मतलब उन कंट्रीज के भीतर कई कल्चरल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हम उन सभी कल्चरल ग्रुप को एक नेशन कहेंगे? आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया में बहुत अधिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप देखें बहुत अधिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो जो भी कल्चरल लिंग्विस्टिक ग्रुप इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप उन सभी ग्रुप्स को नेशन कहेंगे? आंसर है नहीं। दैट मीन्स कि नेशन का हमारा जो डेफिनेशन है, अभी तक हमने जिस तरह से नेशन को डिफाइन किया, वो इनकम्प्लीट है। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक और कंडीशन के फुलफिल होने की जरूरत है, तब जाकर एक सोशियो कल्चरल ग्रुप जो है वो नेशन कहलाने के लिए क्वालिफाई करेगा। तब जाकर हम एक सोशियो कल्चरल ग्रुप को नेशन कहेंगे। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन स्टेट से जुड़ा हुआ है, सेल्फ गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जब एक सोशियो कल्चरल ग्रुप अपने आप को खुद गवर्न करना चाहता हो, अपने आप को खुद गवर्न करना चाहता हो, अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहता हो, तब जाकर उस सोशियो कल्चरल ग्रुप को आप नेशन कह सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं सोशियो कल्चरल ग्रुप को आप एक नेशन की कैटेगरी में रखेंगे जिन सोशियो कल्चरल ग्रुप के द्वारा एक स्टेट को सीक किया जाता हो। जिन सोशियो कल्चरल ग्रुप के द्वारा ये कोशिश की जाती हो कि वो अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट को एस्टैब्लिश करे, जिन सोशियो कल्चरल ग्रुप के द्वारा ये डिमांड रखा जाता हो कि वे अपने आप के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश करें, तभी जाकर उस सोशियो कल्चरल ग्रुप को आप नेशन कह सकते हैं। तभी जाकर आप उस सोशियो कल्चरल ग्रुप को नेशन के रूप में डेसिग्नेट कर सकते हैं। तो एक कंट्री के भीतर कई कल्चरल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन कल्चरल ग्रुप्स को हम नेशन नहीं कहेंगे तब तक जब तक वे कल्चरल ग्रुप्स अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड ना करने लगे। अगर वे कल्चरल ग्रुप अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट का, एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करने लगते हैं, तब जाकर हम उस कल्चरल ग्रुप को नेशन कहेंगे। तो स्टेट के डिमांड के बिना, एक सोशियो कल्चरल ग्रुप के द्वारा स्टेट के डिमांड किए जाने के बिना नेशन का जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट होगा। स्टेट का डिमांड, सीकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, ये डिमांड एक नेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमारे पास इस तरह का एक सोशियो कल्चरल ग्रुप है जिसके मेंबर्स के बीच हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक सिमिलैरिटी हो, अगर हमारे पास इस तरह का एक सोशियो कल्चरल ग्रुप है और ये ग्रुप अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट को सीक करता है और ये ग्रुप अपने लिए इस तरह के एक इंडिपेंडेंट स्टेट को, एक सॉवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होता है, तो जो एंटिटी हमारे पास इमर्ज करके आएगी, दैट मीन्स एक नेशन इंडिपेंडेंट स्टेट को सीक कर रहा था और फाइनली वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा। ये जो एंटिटी हमारे पास इमर्ज करके आएगी, इसे हम नेशन स्टेट कहेंगे। नेशन स्टेट कहेंगे। यहां पर मैं स्टेट के मीनिंग को भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। व्हाट इज स्टेट? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट एक फॉर्मल, लीगल, पॉलिटिकल एंटिटी है। स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट है जिसके तहत आपको ये 4 चीजें मिलेंगी। पहला, एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक टेरिटरी का होना, ये फर्स्ट कंडीशन है। एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक टेरिटरी का होना।
दूसरा कंडीशन है एक स्टेबल पॉपुलेशन का होना, इस जियोग्राफिक टेरिटरी के भीतर एक स्टेबल पॉपुलेशन का होना। तीसरा कंडीशन है एक गवर्नमेंट का होना, ओके, एक गवर्नमेंट का होना, और जो पॉपुलेशन है इस डेफिनेट टेरिटरी के भीतर, इस स्पेसिफिक जियोग्राफिक टेरिटरी के भीतर जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के द्वारा गवर्नमेंट के प्रति अपने अलीजियंस को शो करना। ओके, दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो कमांड्स हो, उस कमांड को जो पॉपुलेशन है वो ओबे करे, बिना क्वेश्चन किए पॉपुलेशन गवर्नमेंट के कमांड्स को ओबे करे। दैट मीन्स इस ज्योग्राफिक टेरिटरी में रहने वाले पॉपुलेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर सके, ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन है कि इस पॉलिटिकल यूनिट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हासिल हो। दैट मीन्स दुनिया की जो बाकी कंट्रीज हैं, दुनिया के जो बाकी स्टेट्स हैं, वो सभी इस पॉलिटिकल यूनिट को स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करें। तो ये चार कंडीशंस हैं। इन चार कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद एक पॉलिटिकल यूनिट को हम स्टेट कह सकते हैं। तो जब एक नेशन इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट को एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होता है, तब हम उस नेशन को नेशन स्टेट कहते हैं। जब एक नेशन अपने स्टेट के डिमांड को फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो जाता है और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश कर लेता है, तब उस नेशन को हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो नेशन स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी होगी जिसके भीतर रहने वाले जो लोग होंगे, उनके बीच आपको कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, एक कल्चरल होमोजेनिटी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के स्टेट को हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर नेशन के पास उस नेशन का अपना एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट होता है? आंसर है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हर नेशन के पास उस नेशन का अपना एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट हो। एक नेशन के द्वारा ये डिमांड हमेशा किया जाएगा, एक नेशन हमेशा इस चीज को सीख करेगा कि उस नेशन के पास उस नेशन का अपना एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो। लेकिन हर नेशन अपने लिए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसे कई नेशन के एग्जाम्पल है जो कि स्टेटहुड को सीक कर रहे हैं, जो कि स्टेटहुड चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन नेशंस के लिए एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है। यहां पर आप कर्डिश पीपल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कर्ड्स जो है, इन्हें दुनिया के लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, लार्जेस्ट सोशियो कल्चरल ग्रुप में काउंट किया जाता है। ये जो कर्ड्स पीपल हैं, ये कई कंट्रीज में स्प्रेड है। बेसिकली ये ईरान, इराक, सीरिया और टर्की, इन 4 कंट्रीज में कर्ड एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं वो स्प्रेड है। ये जो कर्डिश पीपल है, ये कर्डिश पीपल अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मांग करते रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो मांग है ये अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। यहां पर आप ज्यूइश पीपल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1948 से पहले, इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले, ये जो ज्यूइश पीपल हैं, ये ज्यूइश पीपल एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, एक ऐसा नेशन जो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट को सीक कर रहा था। 1948 से पहले ज्यूइश पीपल दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड थे, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड होने के बावजूद भी ये सभी ज्यूइश पीपल एक एथनिक ग्रुप को, एक सोशियो कल्चरल ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, जिस नेशन के द्वारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री का मांग रखा जा रहा था। 1948 में इजराइल के स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाता है और इजराइल में इसके बाद ये सभी ज्यूइश पीपल आकर रहने लगते हैं और फिर इजराइल जो है वो एक नेशन स्टेट बनता है। ओके, एक नेशन स्टेट बनता है। तो ये था नेशन और नेशन स्टेट के बीच डिफरेंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन को यहां मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है? क्या यूएसए एक नेशन स्टेट है? क्या आप इंडिया को या आप यूनाइटेड स्टेट्स को एक नेशन स्टेट कह सकते हैं? देखिए,
इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों कंट्रीज में आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी कि ये दोनों कंट्रीज मल्टी कल्चरल है। ओके, कई एथनिक ग्रुप्स, कई कल्चरल ग्रुप्स, कई सोशियो कल्चरल ग्रुप्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली कई सोशियो कल्चरल ग्रुप्स, कई एथनिक ग्रुप्स यूएस में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सोशियो कल्चरल एथनिक ग्रुप्स के होने के बावजूद क्या आप इन कंट्रीज को एक नेशन स्टेट कह सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, हाउ डू यू डिफाइन अ नेशन? अभी तक हमने नेशन को एक सोशियो कल्चरल कैटेगरी की तरह देखा। ओके, सोशियो कल्चरल टर्म्स में अभी तक हमने नेशन को डिफाइन किया, लेकिन लेकिन नेशन को पॉलिटिकल टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। लोगों के एक ग्रुप के नेशन कहलाने के लिए उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बीच किसी तरह के सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी का होना जरूरी है। अभी तक हमने जिन सिमिलैरिटी, जिन कॉमनैलिटी की बात की, वे सभी सिमिलैरिटीज, वे सभी कॉमनैलिटीज कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस बेसिस पर थे। मतलब अभी तक हम जिस नेशन की बात कर रहे थे वो था कल्चरल नेशन। ओके, कल्चरल नेशन। कल्चरल नेशन के टर्म्स में एक कंट्री के नेशन स्टेट कहलाने के लिए हमें उस कंट्री के भीतर कल्चरल होमोजेनिटी की जरूरत पड़ेगी, कल्चरल सिमिलैरिटी की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स उस कंट्री के भीतर जो लोग हैं, उन लोगों में एक कॉमन कल्चर हो, उन लोगों का कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन एथनिसिटी हो और एक कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर एक कंट्री में इस तरह की कल्चरल होमोजेनिटी, इस तरह की कल्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, बल्कि उस कंट्री के भीतर कल्चरल हेट्रोजेनिटी है, कल्चरल डिसिमिलैरिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्या इस तरह की कंट्री को हम नेशन स्टेट कह सकते हैं? इस तरह के स्टेट को कल्चरल टर्म्स में आप नेशन स्टेट नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि यहां पर कल्चरल होमोजेनिटी नहीं है। इस तरह के स्टेट को आप कल्चरल टर्म्स में नेशन स्टेट नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप एक नेशन को कल्चरल टर्म्स में नहीं बल्कि पॉलिटिकल टर्म्स में डिफाइन करें, तब आप इस तरह के मल्टी कल्चरल सोसाइटी को, मल्टी कल्चरल कंट्री को आप नेशन स्टेट कह सकते हैं। अब नेशन को हम पॉलिटिकल टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के नेशन कहलाने के लिए उस ग्रुप ऑफ पीपल के मेंबर्स के बीच किसी तरह के कॉमनैलिटी और सिमिलैरिटी के होने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ये जो कॉमनैलिटी, ये जो सिमिलैरिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्चरल बेसिस पर ही हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये जो सिमिलैरिटी है, ओके, ये जो कॉमनैलिटी है, ये कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज के बेसिस पर भी हो सकती है। दैट मीन्स इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये सभी किन्हीं पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर अग्री कर सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज है जिन्हें लेकर इस ग्रुप के सभी मेंबर अग्री करेंगे, ये पॉलिटिकल वैल्यूज एक कॉमन थ्रेड का काम करेगी, जिस थ्रेड के द्वारा हम इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को बांध कर रख सकते हैं। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह के कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर अग्री करती है, तो फिर हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को इन पॉलिटिकल वैल्यूज के बेसिस पर एक पॉलिटिकल नेशन कह सकते हैं। और जब इस पॉलिटिकल नेशन का अपना एक स्टेट होगा, तब ये नेशन, ये पॉलिटिकल नेशन नेशन स्टेट कहलाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंडिया डेफिनेटली एक कल्चरल नेशन स्टेट नहीं कहला सकता, क्योंकि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर कल्चरल होमोजेनिटी नहीं है। लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे देश में एक पॉलिटिकल यूनिटी है। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, सभी मिलकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल वैल्यूज एनश्राइंड है, मेंशन है, उन पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर अग्री करते हैं। ये जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं से भी आप ले लें, जितने भी डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक ग्रुप्स हैं, हर कोई अपने अलीजियंस को शो करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान के प्रति अपने अलीजियंस को, अपने लॉयल्टी को शो करता है। और ये वो कॉमन थ्रेड है।
ओके, हमारा संविधान, हमारी जो पॉलिटिकल वैल्यूज, हमारे प्रियम्बल में जो पॉलिटिकल वैल्यूज मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल वैल्यूज मेंशन है, ये वो कॉमन थ्रेड है जो कि इंडिया के कल्चरली लिंग्विस्टिकली डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ बांध कर रखने का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल टर्म में इंडिया एक नेशन है और पॉलिटिकल टर्म में इंडिया एक नेशन स्टेट कहलाने के लिए क्वालिफाई करता है। इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म ये एक टर्म है जो कि यूरेगन हैबरमास के द्वारा, क्रिटिकल थियरिस्ट है, यूरेगन हैबरमास के द्वारा कॉइन किया गया है। इंडिया में हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं। हमारा जो पेट्रियोटिज्म है, हमारी जो देशभक्ति है, वो हमारे संविधान के प्रति है। हमारे संविधान में मेंशन एनश्राइंड जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन वैल्यूज, उन प्रिंसिपल्स के प्रति हमारा अलीजियंस है, हमारा पेट्रियोटिज्म है। हमारे लिए ये ज़रूरी है, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करें, और अधिक प्रमोट करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म को और अधिक स्ट्रॉन्ग और अधिक मजबूत बनाएं। ओके, थैंक यू।